वंदे मातरम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को यानी एक कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को हम लोग को तीन तरीके से सॉल्व करना है। यानी कि एक कंटिन्यूअस दिया रहेगा कि हाँ इस पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है यानी संतत है या नहीं। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तीन तरीके से बनाएंगे। और आज हम लोग 5.1 के जो एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हीं को बनाएंगे और साथ साथ ये तीनों मेथड भी देखेंगे। इससे आपको दो बेनिफिट हो जाएगा, एक तो आपका एग्जाम्पल्स के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये तीन मेथड पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। तो एक्सरसाइज में आपको बहुत ही आसानी पड़ेगा और आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए, जैसा कि हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। हम लोग को इसकी कंटिन्यूटी यानी चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इसको हम लोग तीन मेथड से बनाएंगे। तो चलिए आपको मैं शुरू करता हूँ और तीनों मेथड बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग 3 मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सबसे आसान वाला रूप पहले बता देता हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही आसान है। या एक काम करते हैं, आपको पहले मैं वो मेथड बताता हूँ जो मैं आपको पहले सिखाया हूँ। तो चलिए पहले उस मेथड से बताता हूँ, तब अब मैं आसान वाले को अब सबसे लास्ट में लेकर चलूँगा। अब आसान वाला जो है वो हम लोग अब सबसे अंत में देखेंगे। तो सबसे पहले ये इसका एकदम ढंग से जो बेहतरीन मेथड है जो हम लोग पढ़े हैं और जो कहता है किसी भी पॉइंट पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, उस पॉइंट से लेफ्ट और उस पॉइंट से राइट हम लोग को चेक करना होता है। अगर इन तीनों का मान, इन तीनों का वैल्यू इक्वल हो गया तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये फंक्शन यहाँ पे संतत है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और हम लोग को चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे कि ये कंटिन्यूअस है यानी संतत है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर f1 का वैल्यू क्या हो गया, तो f1 का वैल्यू हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 और इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इज इक्वल टू ये हो गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यानी कि f1 का वैल्यू हमारा आ गया 5। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इजी वाला जो है वो हम लोग सबसे अंत में देखेंगे, पहले बाकी दोनों मेथड देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग को क्या करना है, तो भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, या लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे आसानी से बताते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। यही ना करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या किए, तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कर देंगे तो राइट हैंड लिमिट हो गया। तो 1 नेगेटिव निकालना है तो क्या एकदम जो बेसिक आप अभी तक जानते हैं उसके अनुसार क्या हो गया, ये हो गया लिमिट। ठीक है, यहाँ पे f है तो f मैं बताता हूँ कि 1 माइनस है तो आप इसको सीधे ऐसे लिखिए 1 माइनस और h लिख दीजिए। ठीक है, और h के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल भाषा में इतने याद रखिए कि 1 माइनस में से हम जब h करते हैं, यहाँ पर जब h टेंड्स टू 0 लिखते हैं तो बहुत से बच्चे को बार बार होने लगता है कि ये h टेंड्स टू 0 कैसे आ रहा है। तो इसके कई तरीके हैं। एक तो ये हो सकते हैं कि आप x इज इक्वल टू 1 माइनस h लेके x इज इक्वल टू ये सब वैल्यू लेके चल रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ें अलग अलग आपका आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि h टेंड्स टू 0 कैसे आया आखिर। तो ध्यान दीजिएगा, h टेंड्स टू 0 क्या है, मैंने आपको सबसे पहले ही समझाया एकदम बेसिक नॉलेज में कि टेंड्स टू, खासकर 11th में आप पढ़े होंगे कि h टेंड्स टू जब 0 लिखा है तो इसका वैल्यू 0 नहीं है पर 0 के बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, 1 माइनस h, तो h जो है वो 0 के बहुत करीब यानी बहुत छोटा संख्या है जो 1 में से घटा रहे हैं। तो इसे क्या हो जाएगा भाई, उसके निगेटिव हम चेक कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे टेंड्स टू 0 लिखा दिया जाता है और ज़्यादा इसके तमजम में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती और एकदम लॉजिक ठीक चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब हमें क्या करना होता है, तो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो h टेंड्स टू 0 तो लिखेंगे ही। f1 माइनस h का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो fx का वैल्यू है 2x प्लस 3
तो f1 माइनस एच, ये सभी आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी कनेक्ट आप कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस एच और +3 है तो +3, ये कम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ऐसे चीज़ों को ना आप डायरेक्ट यहाँ पे h 0 रख सकते थे, लेकिन ये बेहतर उपाय नहीं है। आप क्या करें, हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 माइनस 2h +3। क्यों, आप कहिएगा कि सर यहाँ पे भी हम 0 अगर h के जगह पे रखते तो भी तो वैल्यू वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा। पर मैं बार बार कहता हूँ कि आपको वो हैबिट बनाना है जिसकी वजह से भविष्य में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे दिक्कत होते हैं, और आपको मैं उस समय याद दिलाऊंगा। तो याद रखिएगा, ये सही है उपाय। यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 0 +3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 माइनस 0 +3, तो इसका वैल्यू 3 और 2 5 में 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5, यानी कि इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx का वैल्यू कितना आ गया, तो 5। चलो, एक तो इसका भी वैल्यू निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। यहाँ पे इस फंक्शन का मान f1 = 5 आया था। चलो, यहाँ पे दिख रहा है f1 = 5, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो देखिए, अब फिर राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो ये वही बात, लिमिट एक अभी x टेंड्स टू नहीं, यहाँ पे h टेंड्स टू आने वाला है, पर आप बेसिक है तो आप ऐसे करेंगे f1 + h, और यहाँ पे हो गया h टेंड्स टू 0 = अब इसको यहाँ पे फिर रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 + h +3, और इसको भी वैसे ही हम किए काम। यहाँ पे अभी लिमिट वैसे ही चलेगा, अभी हटाना नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, और अंदर हो गया 2 + 2h +3। यहाँ पे कोई भी बड़ा काम नहीं हो रहा है, बहुत छोटा छोटा भी काम हो रहा है, इसलिए ज़्यादा इसमें हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 + 2 इंटू 0 +3, और आप समझते हैं ये 0, चलो एक बार लिख देता हूँ, 2 + 0 +3 = 5। अब यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि सर कैलकुलेशन में हम 2 इंटू 0 क्या सीधे 0 नहीं लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किसका वैल्यू हो गया, तो ये वैल्यू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि निगेटिव, पॉजिटिव, और साथ साथ हम लोग का उस फंक्शन का उस वैल्यू पे भी मान जो है इक्वल है, तो ये संतत है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, और ये इसके इक्वल है किसके, f1 के, तो हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर x = 1 पर, इसलिए x = 1 पर fx का x = 1 पर fx हमें क्या निकालना है, संतत की जांच करना था। तो x = 1 पर फंक्शन जो है वो संतत है, तो x = 1 पर फंक्शन यानी fx क्या है, संतत है। ये हो गया हम लोग के काम, हम लोग दिखा दिए कि हाँ भाई इसकी कंटिन्यूटी का जांच हम लोग कर दें कि भाई ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये कैसा हो गया हम लोग का, ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग सेकेंड मेथड से और थर्ड मेथड से भी देख रहे हैं। तो आइए इसको सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड देख रहे हैं। तो आइए अब हम लोग अपना सेकेंड मेथड से देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, और उसके बाद हम लोग सबसे आसान वाला मेथड यानी कि थर्ड मेथड भी देखेंगे। चलिए, अब इसमें फर्स्ट मेथड में और सेकेंड मेथड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि आपको उसमें h की तरह बताया जाता है, इसमें h लेने के लिए हम नहीं बताएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इसमें भी एक लाइन तो कॉमन है, x = 1 पे जो वैल्यू हम लोग को चेक करना है। अब देखो, पहले वाले मेथड में भी और चाहे इसमें भी ये बात आप लिख सकते हो, a = 1 x = 1 पर, ये पहले वाले में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर उसमें हम लोग नहीं लिखे तो उसमें भी आप लिख सकते हो। और वैसे तो जब डायरेक्ट हम लोग f1 लिखते हैं तो ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई वैल्यू हम लोग 1 पे ही निकाल रहे हैं। तो दोनों बात है, नहीं भी अगर लिख रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू उससे नहीं है। तो f1 = क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 + 3, और ये हम लोग का सीधे हो गया 5। ये तो आप समझ रहे हैं, 2 + 3 = 5। चलिए, ये क्या हो गया, उस 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए। अब क्या करना है, इसका निगेटिव, इसमें भी निगेटिव चेक करना है, लेकिन देखिए कैसे। अब LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, और इसको हम लोग h की तरह नहीं लिखकर हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ही रहेगा। क्या, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ही रहेगा,
और फंक्शन हमारा यहाँ पे तो एक ही है ना, यहाँ पे तो दो फंक्शन दिया नहीं है। जैसे 2-3 फंक्शन जब होते हैं लेफ्ट हैंड का, जैसे छोटा है 1 से तो अलग और 1 से बड़ा है तो अलग, उस टाइप से होगा तब ना अलग अलग फंक्शन यूज होता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन लिख दीजिए क्या, 2x + 3। इस वाले मेथड में बस यही काम करना होता है। अब क्या, तो इस 1 निगेटिव हो यहाँ पे या 1 पॉजिटिव, इसको 1 रख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इस 1 को लेकर चलें तो 2 × फिर 1 + 3, तो ये फिर 2 + 3 कितना हो गया, 5। इसका काम खत्म। आप कहेगा भाई तो बहुत ही मतलब बेहतरीन उपाय हो गया, ये तो एकदम अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, ऐसे बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को राइट हैंड लिमिट चेक करना है। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब फंक्शन कौन है, तो फंक्शन अभी भी यही है 2x + 3, चाहे 1 के नेगेटिव बात हो 1 के पॉजिटिव बात हो या खुद 1 पे बात हो, फंक्शन तो हमारे पास एक ही है ना। तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, तो इसका भी वैल्यू हो गया = 2 × 1 + 3 = एक भी कितना हो गया, तो इसका भी वैल्यू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx = इसका भी वैल्यू हो गया 5। तो अब क्या हुआ, फंक्शन के मतलब उस 1 पे इसका वैल्यू 5, निगेटिव भी 5 और पॉजिटिव भी 5। इसमें क्या हो जाता है, इसमें 1 - h की तरह नहीं चल के या 1 + h की तरह नहीं चल के इस फंक्शन को ही हम लोग रख देते हैं, यानी निगेटिव में जो भी फंक्शन आता है उसको रख देते हैं, पॉजिटिव में जो भी फंक्शन आता है उसको रख देते हैं। इसको भी मैं इसके पिछले वीडियो में मैं समझाया हूँ, आप लोग देखिए कभी भी लाइन से देखा करिए, क्योंकि सब वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx = लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx = f1। तो देयरफॉर इसलिए क्या हो गया, x = 1 पर फंक्शन fx, या सिर्फ f भी लिख के छोड़ सकते हैं। ये जो फंक्शन है वो क्या है भाई, संतत है। ये फलन जो है वो संतत है, काम हो गया, कंटिन्यूअस है। या फिर क्या है, कंटिन्यूअस है। ये क्योंकि इक्वल हो गया इसलिए क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग का क्या बात हो गया कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है नहीं है, ये बात हम लोग देख लिए। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड मेथड। आइए अब हम लोग थर्ड मेथड से देखते हैं। थर्ड मेथड हम लोग का क्या कहता है, और वो सबसे आपको मुझे पता है आपको आसान लगेगा और आप कहेगा कि इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे। मैं आपको ये मेथड बता देता हूँ और ये भी बताता हूँ ये कब कब अप्लाई होते हैं, कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। सबसे पहले मेथड देखिए, बहुत ही सिंपल। क्या है, फंक्शन यही हम लोग का fx = 2x + 3। हम लोग को चेक करना है x = 1 पे, इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी है, संतत है या नहीं है वो देखना है। अब सबसे बड़ी बात, पहले यहाँ पे सबसे आसान बात ये समझिए कि जब फंक्शन हमारे पास सिर्फ एक है, यानी कि 2-3 कंडीशन नहीं है, निगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए, उस फंक्शन पे ऐसा अलग अलग फंक्शन नहीं दिया, सिर्फ एक फंक्शन दिया है। तो अभी जो मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ, इस मेथड से आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। जो आपके एक्सरसाइज 5.1 में भी कुछ क्वेश्चंस एक एक फंक्शन के लिए मिलेगा, उसमें बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो 1 पे हम चेक कर ही लिए, f1 = 2 × 1 + 3, तो ये हो गया 5। आप कहेगा कि ये तो सब में आ रहा है, बिल्कुल ये तो सब में आना ही है। ये चाहे किसी भी मेथड से बनाए, f1 का मान तो निकालना ही निकालना है। दूसरा काम, अब यहाँ पे लिमिट हमें चेक करना है ना, x टेंड्स टू 1 पे। देखिए कैसे, x टेंड्स टू 1 fx, मतलब इसमें ना निगेटिव लिखना है ना पॉजिटिव। x टेंड्स टू 1 डायरेक्ट हम निकाल दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है और हम जानते हैं जब एक ही फंक्शन है तो चाहे उसके निगेटिव चेक करें चाहे उसके पॉजिटिव चेक करें, फंक्शन सिर्फ यही आने वाला है। तो इसीलिए इस पर हम चेक कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन जो है रख दीजिए 2x + 3। तो अब ये हो गया 2 × 1 + 3 = 5। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx = है f1 के, इसलिए x = 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या संतत है, कंटिन्यूअस है। हो गया काम। इसमें क्या हो गया, आप कहेंगे कि सर ये हम लोग तो निगेटिव पॉजिटिव में ना दिखाते हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, शुरू में ही एक बात समझ लीजिए, x = a पे जब हमें चेक करना होता है तो यदि लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स इक्वल हो जाए एफ ए के, तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है। इसी का विस्तार रूप, इसी का जब कंडीशन वाइज अलग अलग हो जाता है, एकदम मैंने डिटेल से चेक करना हो तो हम क्या कर देते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए निगेटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ ए चेक कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस वाले मेथड जो थर्ड मेथड से बनाया गया है, ऐसे फंक्शनों को बनाया जा सकता है और एकदम सही है, उसमें नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। पर आप कहेगा कि सर एकदम मतलब बेहतरीन सा कौन सा है, तो बेहतरीन वाला जो फर्स्ट था या सेकंड था, मतलब फर्स्ट वाला ही मैं बार बार प्रीफर करता हूँ। तो फर्स्ट वाला मेथड जो है उससे क्या हो गया कि आप मतलब उन चीज़ों को पूरा डिटेल से समझा दें कि भाई निगेटिव में भी देख लो, पॉजिटिव में भी देख लो और फंक्शन पे भी देख लो, इसलिए मैं इसे कंटिन्यूअस कह रहा हूँ। तो ये बातें हैं, लेकिन जब भी ऐसा फंक्शन हो तो आप लोग तीसरा मेथड से भी बना सकते हैं। और वैसे वाले फंक्शन को जल्दी बनाने के लिए आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा, जब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो इसको अब इतना लंबा नहीं करके ऐसे ही बना के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पहले इसे आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि जांचें कि क्या फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन को 3 मेथड से देखे थे, इसको भी मैं आपको 3 मेथड से ही बताऊंगा ताकि आपको आगे के क्वेश्चन को बनाने में कभी समस्या ना हो। बस अब यही है कि इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना दूंगा, क्योंकि आपको पीछे में आराम से समझा दिया हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट थोड़ा बहुत हो वो क्लियर हो सके। तो आइए तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट मेथड ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग का क्या है, तो एच वाले से बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन अपना हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग का फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। चेक किस पे करना है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ 0 कितना हो जाएगा, एफ 0 का वैल्यू हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एफ 0 का वैल्यू हो गया 0। अब हम लोग को 0 से निगेटिव चेक करना है, यानी LHA लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स, और इसका तरीका हम लोग का क्या हो जाता है कि लिमिट एफ 0 माइनस हम लोग एच कर देते हैं और एच को दिखा देते हैं कि भाई बहुत छोटा सा संख्या है जो 0 में से मतलब इस 0 में से घटाया जा रहा है, तो यानी कि एच टेंड्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, तो भाई लिमिट है एच टेंड्स टू 0 वैसे रहने दिए, फंक्शन का इसमें पुट करते हैं, यानी कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ 0 माइनस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि x के जगह पर 0 माइनस एच है तो यहाँ पे x के जगह पे 0 माइनस एच रख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे अभी आपको 0 नहीं रखना है। ऐसे केसेस में जब भी होल स्क्वायर वाला है, होल क्यूब वाला है, यहाँ पे आपको 0 नहीं रख देना है। यहाँ पे आपको पहले a माइनस बी अगर है तो a माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़िए, a प्लस बी वाला है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़िए, वो सही है। आगे के क्वेश्चंस के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो यहाँ पे हो गया 0 का स्क्वायर 0 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 और 0 और h में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यहाँ पे ऐसे हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे जब 0 रखा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल 0 प्लस 0 माइनस 0 बराबर ये क्या हो गया 0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0। ये हो गया हम लोग का एक वैल्यू, ये भी मिल गया निगेटिव वाला। अब हम लोग को पॉजिटिव चेक करना है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, फिर वही लिमिट f यहाँ पे लिए 0 प्लस h और यहाँ पे दिखा दीजिए कि भाई h क्या है, तो 0 को टेंड्स करे यानी बहुत ही छोटा सा संख्या है। आगे बढ़ें तो हम लोग दिखा दिए कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 0 प्लस h का होल स्क्वायर, इसको भी वैसे ही तोड़ दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस फिर h का स्क्वायर और प्लस 2 और 0 में मल्टीप्लाई हुआ और h से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बाकी उतना ज़रूरत नहीं है 2 इंटू 0 इंटू h लिखने का, डायरेक्ट भी हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ें, फिर यहाँ पे 0 रखें तो क्या हो गया 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या 0, या यहाँ पे अभी आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा, ये किसका वैल्यू हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का वैल्यू।
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें, तो निगेटिव पे, पॉजिटिव पे और इस खुद उस वैल्यू पे सबका मान सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पे पहले लिखेंगे चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और ये इक्वल है f0 के, इसलिए x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन संतत है, f बराबर 0 पर f क्या है, संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। ये हो गया, हम लोग का काम हो गया। जांच लिए, कहता है कि जांचना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप जल्द से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड बाकी दोनों भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, और ये आपको उसके बाद पूर्णतः क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अपना सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में हम लोग देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू 0 पर वाला फंक्शन जो है, तो वो तो हमें चेक करना ही है, यानी कि f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला स्टेप तो सब में अप्लाई होगा। उसके बाद सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव जब लिखा जा रहा है fx, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव ही रहेगा, और फंक्शन हम उतार देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ये इसमें इतना ही बदला होता है। अब इज इक्वल टू क्या कर दिए, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बात खत्म। ये चेक हो गया निगेटिव का, ये छोटा हो जाता है। अब अगला चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx कर देते हैं, तो इसमें क्या हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव तो लिखेंगे ही, और fx जो है फंक्शन उसे फिर यहाँ पे उतार देते हैं, और अगले लाइन में इस 0 को यहाँ पे रखें तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में क्या फ़र्क हो जाता है, उसमें h वाले में थोड़ा 1-2 स्टेप बढ़ना पड़ता है, पर मैं बार बार कहता हूँ कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में वही आपको ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नियम से आप बनाएं। अब हम लोग को क्या करना है, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव fx, ये इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और ये इक्वल है f0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब ये हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं क्या, कि इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन जो है वो संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड देख लेते हैं जल्दी से इसी में। थर्ड मेथड जो है आपका, वो तो आप भी जानते हैं बहुत ही आसान है, बहुत छोटा है। ये जिनको एकदम जल्दी जल्दी बनाने का ज़रूरी होता है उनके लिए ये मेथड मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारा क्या है, तो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 पे तो चेक करना ही है, यानी कि f0 चेक कर लीजिए, f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया 0 पे। अब इसके बाद क्या कर, देखिए सेकंड मेथड यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये थर्ड मेथड है यहाँ तक, यानी कि कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। इसके ऊपर तक आपका सेकंड मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से तीसरा मेथड, यानी कि तीसरे तरीक़े से कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ। तो एफ एक्स का मान हो गया। अब सिंपली आप चेक कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, यानी कि ना निगेटिव ना पॉजिटिव, सीधे टेंड्स टू 0 करिए, और अगले लाइन में ये क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और fx क्या है, तो x स्क्वायर है, इस 0 को यहाँ पे रख दीजिए, तो इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और लास्ट में हम लिख देंगे, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल है f0 के, इसलिए x बराबर 0 पर फंक्शन जो है वो संतत है। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग का ये तीनों मेथड इसमें कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ बता देता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पे तीनों मेथड से बनाकर देख लिया कि कैसे बनते हैं। याद रहे ये तीसरा मेथड जो है वो सिर्फ एक फंक्शन है, इसी पे काम करेगा। जब हम लोग वो 2 फंक्शंस वाले बनाएंगे, या पीछे एग्जांपल में जो मैं पिछले वीडियो में समझाया हूँ, या आगे आने वाले भी वीडियो में मैं जो समझाऊंगा, वहाँ पे कुछ जगहों पे इसका ये जो थर्ड मेथड है इससे हम लोग नहीं बनाएंगे, इन्हीं दोनों में से किसी से बनाएंगे। पर एक फंक्शन वाले में ये आप तीनों मेथड हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको जो अच्छा लगे किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, सब में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे।
तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को जो भी डाउट है कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में करके उस क्वेश्चन नंबर को बताइए, उस क्वेश्चन के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कि अगर किसी मेथड में आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में मेथड बताइएगा, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ उसी मेथड के बारे में बातें होंगी। मेरा मकसद बस इतना है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो चाहे कितने भी बनाना हो, हम रेडी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सब चीज़ क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो घर बैठे लॉकडाउन में अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।